जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में इस वक्त छुपन छुपाई चल रही है। विधायकों को छुपाओ, विधायकों को भगाओ, कोई पकड़ के ना ले जाए, जैसे लोग बच्चा अपना संभाल के रखते हैं। कांग्रेस में आजकल राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को गोद में उठा के संभाल के रखना पड़ रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और किसी एक जगह नहीं है, दो जगह चल रही है। हरियाणा में और उड़ीसा में कांग्रेस को कहीं भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। ये स्थिति इन लोगों की है। बब्बर शेर कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। तुम्हारे बब्बर शेर इस तरह के बब्बर शेर हैं जिनको कोई भी उठाकर अपनी पार्टी पर वोट डलवा देता है, जो बिक जाते हैं, जो गद्दारी कर लेते हैं आपसे। ऐसे बब्बर शेर है राहुल गांधी के, और इन बब्बर शेरों को छुपा छुपा कर रखना पड़ रहा है रिजॉर्ट के अंदर। राहुल गांधी की टेंशन बढ़ी हुई है कि अब फिर फजीहत ना हो जाए। हालांकि उन्हें कोई फजीहत जो है उनको उनके कुर्सी से नहीं हिला सकती है, आला कमान है, वो उनको कौन हिला पाएगा, गांधी परिवार की शाही कुर्सी। लेकिन फिर भी कुछ पार्टी की तो कम से कम इज्जत होती है, तो वो इज्जत इन्हें बचानी है। इसीलिए हरियाणा में, उड़ीसा में विधायकों को भगाया जा रहा है। हरियाणा में पहुंच गए हैं हिमाचल, टेम्पो ट्रेवलर से भर भर कर निकले हैं। 37 विधायक हैं, 5 गच्चा दे गए हैं, 5 गए नहीं हैं, 32 ही गए हैं। अभी 32 अभी पूरे नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे, या हो सकता है 31 जाएंगे, क्योंकि हुड्डा तो यहाँ रहेंगे। अब हुड्डा तो कम से कम क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, तो बाकियों को हिमाचल के रिजॉर्ट में भेजा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर एक बैठक हुई, उसमें इनके प्रदेश प्रभारी और साथ में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, ये सब मौजूद थे। उसके बाद टेम्पो ट्रेवलर में भरकर विधायकों को रवाना कर दिया गया कि जाओ शनिवार इतवार रिजॉर्ट में आनंद करो और वहां पर आराम करो, किसी से संपर्क मत रखो, खाओ पियो, सीधे तुमको लाया जाएगा राज्यसभा में सोमवार को, वहां पर वोट डालो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का मामला तो फंसा हुआ है। यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक बीजेपी आसानी से जीत रही है, दूसरी कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन उस पर उतर गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल। अब वहां कांग्रेस के साथ संकट यह है कि मात्र 6-7 सीटें ज्यादा हैं, इनके पास वोट ज्यादा है, और बीजेपी को भी 9 की जरूरत है निर्दलीय को जिताने के लिए। सतीश नांदल को जिताने के लिए बीजेपी ने खुलकर समर्थन दे दिया है। 3 इंडिपेंडेंट के साथ तो उन्होंने नामांकन ही किया, बाकी 2 आईएनएलडी का है, जिसमें आईएनएलडी को दिखा रही है कांग्रेस को डर तो है, इसीलिए पहले ही कह देना शुरू कर दिया है कि देखते हैं किसका साथ देती है आईएनएलडी, बीजेपी का साथ देती है, वगैरह वगैरह, दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन खैर आईएनएलडी के 2 विधायकों पर क्या दबाव बनाएंगे, वो आईएनएलडी के मुखिया चौटाला के कहने पर वोट डालेंगे कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल देंगे, कि चौटाला क्या चाहते हैं, विधायक क्या चाहते हैं, यही कुछ नहीं पता। 2 ही तो विधायक है, कितना जोर चलेगा चौटाला का, और वो खुद भी क्या किस तरफ जाना चाहते हैं ये भी बात है। ऐसा तो नहीं कि कभी बीजेपी के साथ रहे नहीं है, लेकिन दबाव है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस ने इसलिए अपने विधायक भगा दिए। लेकिन इनके 5 विधायक जो पिछली मीटिंग में भी नहीं आए थे, अब 5 विधायक ऐसे हैं जो इस मीटिंग में भी नहीं आए हैं, जिसमें कुलदीप वत्स के नाम की तो पुष्टि हो गई है, वो इसमें भी नहीं आए हैं, टेम्पो ट्रेवलर में बैठकर नहीं गए हैं। पिछली मीटिंग में जो है भारती बेनवाल, जो है भरत सिंह बेनवाल, वो भी नहीं आए थे। अब इस मीटिंग की इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पिछली मीटिंग में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी नहीं आए थे, और चंद्रमोहन जो है शैलजा के करीबी विधायक, वो भी नहीं आए थे, और हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट भी नहीं आई थी, वो भी गायब है। किसको वोट डालेंगी पता नहीं। तो 5 विधायक इस बार भी नहीं है। अब ये 5 क्या करते हैं, अब तो इनके पास तो 31 वोट उसमें चाहिए, इनके पास 37 है, 6 तो इनके पास अतिरिक्त ही है। 5 इधर गायब हो गए और कुछ ने 2-3 ने इधर उधर कर दिया, तो इनका काम हो गया। तो इनको तो डर सता रहा है कि अब यहाँ 1 सीट भी मिलती है या नहीं मिलती। और इतिहास रहा है, इतिहास तो ये भी रहा है कि एक बार छत्तीसगढ़ में छुपा लिए थे विधायक, उसके बाद भी नहीं जीत पाए थे। तो ये देखिए, भाजपा के लिए सिर्फ अकेले करना संभव नहीं होता है। कोई पार्टी तब तक सेंध नहीं लगा सकती जब तक सेंध की जगह ना हो। आपके विधायक आपसे खुश नहीं है, आपकी गुटबाजी चल रही है, हुड्डा से शैलजा नाराज है, कोई सुरजेवाला किसी से नाराज है, चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी अलग चला रहे हैं। तो जब इतनी गुटबाजी है, विधायकों में भी गुटबाजी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप कोई विधायकों को कोई पार्टी छीन रही है? कोई छीन नहीं रहा है, वो खुद दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, उनके अंदर खुन्नस है, उनके अपना दुख है।
वो जीतने नहीं देना चाहते। अब हुड्डा के नेतृत्व में क्यों जितवाएंगे राज्यसभा चुनाव शैलजा गुट वाले, सुरजेवाला गुट वाले एक तमगा दे देंगे कि हुड्डा ने जो है जी राज्यसभा जितवा दिया। तो ये संभव नहीं लगता है, इसीलिए अपनी ही टूट फूट इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस को छुपा छुपा कर रखने पड़ रहे हैं विधायक। ऐसा थोड़ी है। बीजेपी क्यों नहीं छुपा रही है? बीजेपी वहां भी सेंध लगने का डर हो सकता था। आखिर बीजेपी के पास भी तीसरी सीट के लिए पूरे तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वहां से कोई आना नहीं चाहता है, बीजेपी से कोई क्रॉस वोटिंग करना नहीं चाहता है। तो ये समस्या पार्टी के अंदर की है। अब आपका ही परिवार अगर कमजोर होगा तो फिर लोग अपने हिसाब से उसमें दखल देंगे ही। ये उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में 4 सीटें हैं, 30 वोट चाहिए, बहुत आराम से बीजेपी को 2 और 1 बीजेडी को मिल जाएगी। बीजेपी के पास 79 अपने हैं, 3 जो हैं निर्दलीय है जो संभवतः बीजेपी के साथ ही आएंगे, 48 बीजेडी के पास है, 14 जो है कांग्रेस के पास है और कुछ और भी है कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी। तो इसमें बीजेपी आराम से 2 ले जाएगी और 48 में से 30 जो है वो उसके साथ आराम से ये ले जाएंगे 1 सीट। लेकिन चौथी सीट पर बड़ा झगड़ा है। चौथी सीट पर बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को समर्थन दिया है और बीजेडी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दत्तेश्वर होता, वो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको समर्थन दिया गया है। अब यहाँ जो कुल मिलाकर जोड़ तोड़ बनता है, दोनों ही निर्दलीय हैं, कहने को निर्दलीय है क्योंकि अपनी अपनी पार्टी से तो उतार चुके और फिर उसमें अगर हार जाओ तो और ज्यादा फजीयत होती है, आपकी पार्टी का हार गया, तो निर्दलीय रखते हैं, निर्दलीय को समर्थन होता है। अब इसमें बीजेपी 2 जब आराम से ले जाएगी तो उसके पास बचेंगी 22 और इनके पास कुल मिलाकर संयुक्त इनके पास बचेंगी 32। ऐसे तो चाहिए 30, इनके पास 2 अतिरिक्त हैं, लेकिन डर लग रहा है। 8 विधायक उड़ीसा में कांग्रेस ने भेज दिए हैं बेंगलोर। एक कोई हिमाचल कोई कर्नाटक जा रहा है, हिमाचल हरियाणा से नजदीक है, वहां से बेंगलोर भेज दिया गया है। उड़ीसा से तेलंगाना में बात नहीं बन रही होगी तो या जो भी वजह रही होगी, वहां ज्यादा सुरक्षित लग रहा होगा कर्नाटक में, तो वहां भेज दिया गया है। अब बेंगलोर के रिजॉर्ट में ठहरे हैं और डीके शिव कुमार को उन पर नजर रखने का काम दिया गया है। उन्होंने बैठक ली है और वही नजर रख रहे हैं, वही जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। कुल 14 है, हो सकता है कि आने वाले कल परसों में कुछ और भी भेज दिए जाएं। अभी 8 भेजे गए हैं, तो अलग अलग खेप में थोड़े थोड़े करके जा रहे होंगे। यहाँ भी डर सता रहा है। 14 है तो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को सेंध लगने का डर है कि कहाँ कौन खिसक जाए, क्योंकि राज्यसभा क्रॉस वोटिंग होती है, पता भी नहीं चलता किसने की है, तो यहाँ डर सता रहा है। बीजेडी और कांग्रेस पहली बार साथ आकर राज्यसभा का उम्मीदवार ला रहे हैं। बीजेडी तो कहीं नहीं ले जा रही है, लेकिन क्योंकि देखिए क्या है कि बीजेडी सत्ताधारी पार्टी रही है, पहली बार सत्ता से बाहर रही है, मजबूत है, तो बड़ा मुश्किल है एक मजबूत पार्टी से कोई जो है क्रॉस वोटिंग कर दे। बीजेपी भी नहीं ले जा रही है, लेकिन कांग्रेस तो वहां कुछ है ही नहीं, ना सत्ता में थी ना सत्ता में आने के चांस है। अब कांग्रेस का विधायक सिर्फ विधायक रह के भी क्या ही करेगा, उसको तो कोशिश रहेगी कि कुछ हो जाए तो मैं सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाऊं। किसी की तो इच्छा हो सकती है ऐसी, या उसको, अब ये लोग तो तनातनी करके चलते हैं सत्ता पक्ष के साथ, विधायकों के अपने भी काम होते हैं भाई, उनको मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके अपने इलाके में काम भी कराने होते हैं, तो एक सहयोग भी हो जाता है। तो इसलिए इनको डर है कि कहाँ सेंध लग जाएगी, तो भागते फिर रहे हैं, भागा भागा दौड़ा दौड़ा चल रहा है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी के विधायकों पर सेंध लगने का ऐसा डर है कि वो उन्हें उनके राज्य में ही रख नहीं पा रहे हैं और भगा भगा के इधर उधर ले जा रहे हैं। अब सोमवार को लाएंगे। अब अगर इसके बावजूद भी सेंध लग गई तो कांग्रेस क्या कर सकती है? फिर तो आपका गॉन केस हो, कुछ नहीं हो सकता। आपकी पार्टी में लाइलाज बीमारी है क्रॉस वोटिंग की, फिर तो बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि आप बहुमत में रहते हो तो भी नहीं जीत पाते हो। इसीलिए डीके शिव कुमार को उधर काम पे लगाया गया। हरियाणा में सब प्रभारी अध्यक्ष, विधायक दल के नेता हुड्डा जो है सब जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें शैलजा और सुरजेवाला की भूमिका नजर नहीं आ रही है, शैलजा तो इधर संसद में ही आकर बैठ रही है, यहाँ भी अलग थलग किया हुआ है उनको। ये बात तो अखरती तो रहती है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता है शैलजा सुरजेवाला किनारे कर दिए जाते हैं, हुड्डा आगे बढ़ा दिए जाते हैं। यही सब जो कांग्रेस का अंदरूनी पक्षपात है, आला कमान का पक्षपात है, ये इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। और यहाँ पर अब क्या होता है, राज्यसभा के सोमवार को बड़ी धुकधुकी लगने वाली है इन लोगों को। जो भी नतीजे निकलेंगे, अगर ये जीती गए तो इनकी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कुछ काम आ जाएगी, वरना इनके लिए उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।